अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज बच्चों के स्कूल में थी पेरेंट्स मीटिंग और यहाँ पर मिल रहा है इनको मेडल और सर्टिफिकेट, क्योंकि नाया ने स्पोर्ट में फ़र्स्ट आई है तो इसलिए मेडल मिला है। और आलिया को जो है ना इंग्लिश राइटिंग में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है। और वैसे ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारी राइटिंग है उसकी और इसीलिए फ़र्स्ट भी आती है वो इंग्लिश राइटिंग में। तो बस वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग जो है ना आ गए थे ग्वालियर बच्चों के साथ घूमने के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए। तो हम लोग आए थे ग्वालियर, मतलब आए थे तो बच्चों के स्कूल, लेकिन एकदम से प्लान बन गया कि चलो आधी रास्ता तो आएगा, क्योंकि आलिया का स्कूल जो है ना आलिया नाया का, वो ग्वालियर थोड़ा सा ही दूर रह जाता है। तो फिर मौसम भी आज अच्छा था, कल संडे था, आज सैटरडे, तो हमने कहा चलो आज थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। तो इसलिए हम लोग आ गए। अब ग्वालियर में क्या घूमें, क्योंकि सभी जगह तो घूमी हुई हैं, हम पहले देख चुके हैं इसको, लेकिन बच्चों ने नहीं देखा है। आली जब बिल्कुल छोटी सी थी, गोदी में होगी 1 साल, डेढ़ साल की होगी, मतलब ऐसे ही होगी, तब हम इसको लेकर आए थे। जबकि शायद फ़ोटो वगैरह भी होंगे, शायद फ़ोटो होंगे, वीडियो नहीं बनाती थी उस टाइम पर। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को ना यही दिखा कर लाते हैं, तो दोनों बच्चों को लेकर आए हैं। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों के साथ घूमने जय प्लास पैलेस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जय प्लास पैलेस और यहाँ हमारा पार्किंग चार्ज लग चुका है और ये टिकट हमने ले लिए हैं। ये है टिकट का, यहाँ से टिकट ले लिए हैं और ये टिकट आए हैं 900 रुपये के, यानी कि पर पर्सन 300 रुपये है। जब हम पहली बार ये देखने आए थे तब यहाँ पर शायद 120 या 150 रुपये था टिकट, मतलब डबल हो गया है अब। लेकिन बच्चों को घुमाना था इसलिए हम यहाँ पर आए। तो चलिए, तो बस गाड़ी यहाँ पर हमने लगा दी है बाहर और अब आगे जो है ना हमको पैदल ही जाना है। और ये है जय प्लास पैलेस जो कि ग्वालियर में है, बहुत ही प्यारा है। और हम लोग इसको पहले भी घूम चुके हैं, जब आलिया छोटी थी तब। तो काफ़ी लंबे समय के बाद अब हम लोग आए, तो हमने तो घूम लिया था लेकिन बच्चों को घुमाने का मकसद था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आ गए थे। और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो बस यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी रील वील बनाने लगे, क्योंकि देखो ये तो आजकल है कि कहीं पर भी जाओ रील तो पहले बनती है। और इस टाइम पर जो है ना मेरा वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था मूड, तो इसलिए ना आप लोगों को आगे भी जो है ना रील वगैरह की ही वीडियो मिलेंगी, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो भी मैंने उतनी ही बनाई है, क्योंकि इस टाइम पर वीडियो बनाना बिल्कुल मतलब बंद से ही था। आप लोगों को पता है भी कुछ महीनों से मेरा जो था वीडियो बनाने का सिस्टम बहुत बंद सा ही हो गया था, चैनल पे एक्टिव नहीं थी और इसी चक्कर में वीडियो वगैरह भी शूट नहीं करती थी। तो बस यहाँ पर गए थे तो थोड़ी सी इस तरीके से ही वीडियो शूट की थी। और एक ये भी था कि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, सिर्फ फ़ोटो क्लिक कर सकते थे, तो इस चक्कर में भी मैंने ज़्यादातर जो वीडियो है वो खड़े करके ही बनाई है, मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट पे डालती है उस तरीके से बनाई है। और जो ब्लॉग के लिए हमें बनानी होती है तो वो मोबाइल को ऐसे आड़ा करके बनाना पड़ता है, तब जाके वो पूरी फुल जो है ना आती है स्क्रीन। तो इस चक्कर में थोड़ी सी वीडियो जो है ना आपको आधी ऐसी ही मिलेगी। लेकिन बस मेरा मकसद ये था कि जो ये हमारी मेमोरी है ये सेफ़ हो जाए, और यूट्यूब से अच्छा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर जो भी हमारी मेमोरी है वो सेव कर सके। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, 1.5 से 2 महीने पहले हम लोग घूमने गए थे, जिस टाइम पर बारिश लगी हुई थी ना, उस टाइम पर आप लोग बादल भी देखकर पता लग रहा होगा, तो उस टाइम पर हम लोग घूमने गए थे। और उस टाइम पर मेरा यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव मैं नहीं थी, उस टाइम पर हम लोग गए थे क्योंकि उस टाइम पर मेरा मूड सही नहीं था, और इसीलिए ये ले भी गए थे कि चलो थोड़ा सा तुम सही फील करोगी। और होता है ना कि थोड़ा सा घूमने फिरने से लेडीज़ का मूड सही हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ था। और बच्चे भी थे साथ में, तो बच्चों को भी थोड़ा सा घुमाने का था, तो इसीलिए हम लोग चले गए थे और बहुत ही बच्चों ने एंजॉय किया। और ऐसी जगह पे बच्चों को ले जाना अच्छा भी रहता है, क्योंकि बच्चे जो है पुरानी चीज़ें देखते हैं, और जो इनकी धरोहर है पुरानी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को जब देखने के लिए मिलती है ना तो उनकी नॉलेज भी बढ़ती है और बच्चे पूछते भी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इनाया के तो इतने सारे क्वेश्चन थे, आलिया को तो जो है ना उसके पापा समझा रहे थे और इनाया को मैं समझा रही थी,
कि बेटा ये है, बेटा ये। तो इस तरीके से, और इससे आधे से ज़्यादा वीडियो मेरे जो है ना आईफोन में है, तो उसमें से मैंने ली नहीं। सिर्फ जो मेरे फ़ोन में थी वही वही वीडियो मैंने एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी है कि एक मकसद कि हमारी जो मेमोरी है वो सेफ़ हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जब हम आए थे तब जो है ना उस टाइम के थोड़े बहुत फ़ोटो है वो मिल ही नहीं रहे हैं, गायब ही हो गए। तो यही होता है। जो रहती है मतलब गैलरी, उसमें से मैं वीडियो वगैरह हटा देती हूँ। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कहीं ये भी मुझसे हट ना जाए। कभी कभी होता है ना, हम कुछ एक्स्ट्रा जो फ़ोटो वीडियो होते हैं उनको डिलीट करते हैं, तो उसके चक्कर में काम की चीज़ें भी डिलीट हो जाती हैं। इसीलिए मैंने सोचा चलो आज ही इस वीडियो को भी एडिट करके आप लोग साथ भी शेयर कर देते हैं, और अपनी जो मेमोरी है उसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो एक मकसद तो मेरा यही रहता है कि मैं अपने बच्चों का जो है ना बचपन जो है ना सेव कर रही हूँ, कि इसमें वो जब बड़ी हो जाएंगी तब वो देखा करेंगे कि हम बचपन में क्या क्या करते थे, कैसे थे। और जैसे कि मेरा भी है कि जो टाइम निकल गया है उसको हम देखकर याद कर लेते हैं कि ऐसे था सब कुछ, ऐसा था, ऐसे करते थे। तो सारी चीज़ें ही रहती हैं, और सबको ये चीज़ रहती है कि हम पुरानी चीज़ें कैसे मतलब देखें। तो ये है कि यूट्यूब पे अगर हम वीडियो डालते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी सेफ रहती हैं और हम कभी भी देख सकते हैं, है ना। और बस वहाँ से घूम घाम के फिर हम लोग आ गए थे। वैसे तो हम घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो है ना इनाया को अगर झूला दिख गया, मेला दिख गया, तो फिर वो बिल्कुल भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो हम इसके सामने से निकल रहे थे, तो उसने जो है ना झूला देख लिया, और फिर तो वो ऐसे ही बोली है कि मुझे मेला घूमना है। तो फिर हमने जो है कि चलो ठीक है, ये वाला मेला हमारे साइड पहली बार लगा है, मतलब ग्वालियर में। चलो दिखाई देते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो ग्वालियर से होंगे, आसपास से होंगे, वो लोग भी गए होंगे यहाँ पर। ये टनल वाला मतलब दुबई थीम वाला मेला लगा हुआ था ग्वालियर में, उस टाइम की ही वीडियो है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पुरानी है। तो हम लोग जो है ना फिर मेला वगैरह भी घूमने गए, और बच्चों ने इतना एंजॉय किया, बस यहीं पर हमारी जो मेहनत है और पैसा है वो वसूल हो गया था। क्योंकि बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल थी, एंजॉय किया उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम लोगों ने भी किया साथ में। देखो, बच्चों के साथ में माँ बाप भी एंजॉय ही करते हैं, और बच्चों को देखकर तो और मतलब खुशी डबल हो जाती है, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं तो फिर माँ बाप तो उनसे ज़्यादा डबल खुश हो जाते हैं, है ना। तो बस टनल में से घूम घाम के बाहर आ गए थे, और बस उसके बाद बच्चों को थोड़ा बहुत सामान दिलाया। और देखो, शॉपिंग करना भी मतलब बच्चों को है ही पहले, क्योंकि इनाया को और आलिया को शॉपिंग करने का इतना शौक है ना, अगर उनको कोई शॉप दिख जाए तो फिर उनको लेना है सामान। बल्कि यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हैं वो उनके पास है घर पे, लेकिन फिर भी रहता है। और मेले में जब भी बच्चे जाते हैं तो उनको रहता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ले। तो फिर हम भी ज़्यादा रोकते नहीं हैं, हम भी कहते हैं ठीक है ले लो, लेकिन लिमिट में। ये भी नहीं है कि सारी चीज़ें मतलब ले ही लो। तो ये कि हम उनको ऑप्शन दे देते हैं कि हाँ इतनी चीज़ ले लो, तो फिर उन्होंने ली। तो उस शॉप से आने के बाद हम लोग यहाँ पर रुके। यहाँ पर हेयर बैंड वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं कुछ। क्योंकि मेले वगैरह में जो है ना हमें वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि ऐसे हमारे शॉप वगैरह पे इस तरह की साइड मुरैना में नहीं मिलती है ज़्यादा अच्छे। तो इस चक्कर में वहाँ से कुछ बच्चों के लिए हेयर बैंड वगैरह, क्लिप वगैरह लेकर आई थी। बस फिर उसके बाद मेन चीज़ मेले की झूला, जो कि हमारे तो मतलब कि कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। और हमारे वजह से वो बड़े झूलों पे नहीं झूल पाते हैं, और हमारे डर के वजह से। क्योंकि उनको तो कोई डर नहीं लगता है, लेकिन हमें ये डर लगता है कहीं वो अकेले बैठेंगे तो उनको डर लगेगा। और अभी इतनी छोटी है तो हम अकेले छोड़ भी नहीं सकते, और हम झूलते नहीं हैं। इस चक्कर में फिर बच्चों का जो बड़े झूले झूलने का मन है ना, वो उनको खुद ही मारना पड़ता है। फिर जो छोटे मोटे झूले रहते हैं हम उनमें झुला देते हैं। तो फिर हमने 2-3 झूले बच्चों को झुलाए, जैसे जंपिंग है, ये घोड़ा वाला झूला है, और ट्रेन है। ये 3-4 झूले थे जो कि बच्चों को झुलाए थे, और उनने मस्ती की। लेकिन उनका एक मन रहता है कि हम बड़े झूले में झूलें। उनको नाव में झूलना, बड़े वाले गोल वाला झूला रहता है ना, उसमें झूलना बड़ा ही पसंद है। और उनको बिल्कुल भी डर भी नहीं लगता है, और अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी वो मेले में जाते हैं ना तो झूलते हैं। और यहाँ पे हालिया बोल रही थी कि मुझे छोटे वाले घोड़े पे बिठा दिया, मेरे पैर तो नीचे ही चल रहे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर उसका घोड़ा चेंज कराया। और बस वहाँ से आने के बाद यहाँ पे जंपिंग में गए हैं, और जंपिंग ना काफ़ी बड़ी थी यहाँ पर। और ये देखो, इसको देखकर मैं डर रही थी कि इसमें कैसा हाल हो रहा होगा इनका। मतलब जो झूला झूलते नहीं है, जिनको डर लगता है, उनको तो वास्तव में झूला देखकर जो है ना ऐसा फील होता है कि इनका क्या हो रहा होगा। लेकिन जो झूल रहे हैं उनको तो मज़ा ही आ रहा होगा।
लेकिन मैं नीचे से देखती हूँ, मुझे बड़ा ही डर लगता है उनको देख कर के इनका क्या हो रहा होगा। तो बस बच्चों को थोड़ा बहुत झूला झूलू के अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि अंधेरा भी होने लगा है। और फिर इस टाइम पे बारिश का भी टाइम था, तो ये था कि रास्ते में कहीं बारिश ना होने लगे। और बच्चे पिज़्ज़ा खाने का भी जिद कर रहे थे कि पिज़्ज़ा खिलाओ। अब घूम तो लिए हम सब जगह, हम थक भी गए हैं, और अब पिज़्ज़ा खिलाओ। लेकिन पिज़्ज़ा खाने से पहले ना सॉफ्टी खिलाएंगे, फिर उसके बाद मॉल गए, मॉल से पिज़्ज़ा खिलाया, उसके बाद घर गए।